हाँ जी। जी बेटा, अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। हमने कुछ बात की है एड्सॉर्प्शन की। अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। देखें, एब्जॉर्प्शन इज अ बल्क फिनोमिना। मतलब ये इनसाइड का जो अंदर का जो फिनोमिना है उसको बोलते हैं बल्क फिनोमिना। लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, बल्क फिनोमिना है एब्जॉर्प्शन जो है। दिस फिनोमिना, इट इज अ फिनोमिना इन विच वन सब्सटेंस, इसमें क्या होता है कि वन सब्सटेंस enters into another substance and get uniformly distributed throughout the bulk of another substance। तो ये बल्क में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। मतलब ए सब्सटेंस थी, यहाँ पे उस बी के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, कंटेनर में बी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं जी। और ये ए के आने वाले हैं। अब ये ए के मॉलिक्यूल आते हैं, इनके दरमियान ये डिसोसिएट हो जाते हैं, जाके बल्क के अंदर अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं यूनिफॉर्म। और ये मिलकर ये दो मॉलिक्यूल अब तो डिफरेंट नजर आ रहे हैं, ये एक ही बन जाते हैं, सोलबल हो जाते हैं, हल हो जाते हैं इस तरह से। ये देखें, ये एक ही बन गया। तो इस फिनोमिना को आप एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन अंदर का फिनोमिना है, एड्सॉर्प्शन सरफेस का फिनोमिना है। एड्सॉर्प्शन वो है जो हम लोग करते हैं, हम ऊपर ऊपर से चीजों को पढ़ते हैं और जान छुड़वाते हैं, ये एब्जॉर्प्शन है। अगर डीप जाए कोई बंदा, डीप स्टडी करे, तो वो एब्जॉर्प्शन होती है। और सरफेस के ऊपर की बात करते हैं जो हम करते हैं, वो एड्सॉर्प्शन होती है। एड्सॉर्प्शन ठीक हो गया। तो जो हम काम कर रहे हैं ये एड्सॉर्प्शन है। अगर कोई 100 में से एक आध बंदा काम कर रहा है, डीप स्टडी करता है, तो वो एब्जॉर्प्शन है। गहराई तक चला जाता है। अब यहां पर देखें, यूनिफॉर्मिटी का लफ्ज आएगा। यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है सब्सटेंस, लेकिन एड्सॉर्प्शन के केस में यूनिफॉर्मिटी ऑब्टेन नहीं होती। एड्सॉर्प्शन के केस में आपको यूनिफॉर्मिटी नहीं मिलती। ये बात एक आपने याद रख लेनी है कि एड्सॉर्प्शन का जो केस होता है उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती। इसके बाद इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो देखें, बड़ी अच्छी एग्जाम्पल ये है कि जब दूध अ, आप अंडेल रहे थे एक बर्तन में, तो वो जमीन पर फैल जाए, तो उसको जो सोक करने के लिए या सोकिंग आप जो है, एक पेपर टॉवल के जरिए आप उसको आप कह सकते हैं कि उसके अंदर वो एब्जॉर्ब हो जाता है जाके। सोकिंग आप बोल सकते हैं कि सोकिंग आप स्पिल्ड मिल्क, कि जो मिल्क फैल गया था उसके अंदर, या फोम ले लें, तो फोम जो है इसके अंदर मॉलिक्यूल चले जाते हैं, आल्दो के सरफेस के ऊपर भी रहते हैं, वो भी मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। तो ये एब्जॉर्प्शन की एग्जांपल है। और फिर खवातीन जो, वैसे तो आजकल तो ट्रेंड चेंज हो रहा है, मर्द हजरात भी क्रीम वगैरह या लोशंस वगैरह ये यूज करते हैं। बीइंग अ केमिस्ट मैं तो बड़ा इसको बहुत कम यूज करता हूँ बेसिकली। तो ये जो एब्जॉर्प्शन फिनोमिना है, तो ये बड़ा माशाल्लाह से पता क्या होता है कि खवातीन तो यूज करती हैं, और हमारी कुछ बहनें ऐसी भी हैं माशाल्लाह से। बुरा मत माइंड मत कीजिएगा बेटा, हंसी की बात है। वो फिर एब्जॉर्प्शन नहीं होती, एड्सॉर्प्शन हो जाती सरफेस के ऊपर। वाइटनेस इतनी होती है, होनी तो एब्जॉर्प्शन चाहिए थी, लेकिन एड्सॉर्प्शन हो जाती, फिर नजर आने लग जाती है प्रॉपर वे में। तो इसमें क्या होता है एब्जॉर्प्शन में, एक्चुअल में ये आपकी स्किन के पास भी पोर्स होते हैं, तो उनमें मॉलिक्यूल जाकर ना एब्सॉर्ब होते हैं। अब ये पोर फिल हो जाता है, हम फिर डबल ट्रिपल लेयर कोटिंग करते जाते हैं ना, अच्छे से वो हो जाए एक दफा।
तो कोटिंग ऐसी इतनी ज्यादा कोटिंग कर देते हैं कि फिर वो ऊपर नजर आने लग जाती है। जब वो ऊपर नजर आने लग जाती है वो एड्सॉर्प्शन होती है, अंदर तक चला जाए मालिक्यूल क्रीम का या उसकी लोशन के, तो वो आपके पास एब्जॉर्प्शन होगी। ठीक हो गया। तो ये एक एग्जांपल है एब्जॉर्प्शन की। फिर आ जाता है एक वर्ड डिसॉर्प्शन। देखिए डी का मतलब होता है रिमूवल, डिसॉर्प्शन का मतलब होता है कि प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एन एड्सॉर्ब्ड सब्सटेंस फ्रॉम अ सरफेस। सरफेस के ऊपर जो सब्सटेंस एड्सॉर्ब्ड हो गई है उसको रिमूव करवाना है बेटा आपने। तो उसको रिमूव करवाने का जो अमल होगा वो डिसॉर्प्शन कहलाता है। फिर आ जाता है एक वर्ड सॉर्प्शन। सॉर्प्शन, सॉर्प्शन क्या होता है? देखें, जब एब्जॉर्प्शन प्लस एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन अक्कर साइमल्टेनियसली, अक्कर साइमल्टेनियसली, एक ही साथ हो रही हो, यानी एब्जॉर्प्शन भी हो रही है और एडजॉर्प्शन भी हो रही है, और ये दोनों बातें एक ही साथ हो रही हैं, तो इसको आप बोल देंगे सॉर्प्शन। और ये जो टर्म थी सॉर्प्शन की, इसको एमसी बेन ने इंट्रोड्यूस करवाया था, और ये एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दोनों को इंडिकेट करवाता है। और इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने आपको बताया फोम, जो फोम नहीं होता वो ब्लैक बोर्ड पहले तो होते थे, आजकल जदीद टेक्नोलॉजी या प्रोजेक्टर आ गए हैं, हाल दो पाकिस्तान में कम है। तो फोम जो होता था ब्लैक, जो चॉक वगैरह से हम लिखते थे, तो वो क्या करता था, अंदर भी चले जाते थे मॉलिक्यूल और ऊपर भी रहते थे सरफेस के। आप वो फोम को, अगर हमने तो माशाल्लाह से बड़ा इत्तेफाक किया है, फॉर्म होता था तो हम तो उसके दो टुकड़े कर देते थे, तो फिर जो होता था बचपन में, तो वहां पर आपको अंदर भी कुछ मॉलिक्यूल नजर आते हैं, तो ये होता है सॉर्प्शन का फिनोमिना। फिर अब हम बात करते हैं कुछ टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन की टाइप की बात कर लेते हैं। देखिए दो तरह की एड्सॉर्प्शन होती है, एक को आप फिजिकल या फिजियोसॉर्प्शन बोलते हैं, फिजियोसॉर्प्शन, फिजिकल एड्सॉर्प्शन भी से बोल देते हैं, और दूसरी को केमिसॉर्प्शन, केमिसॉर्प्शन, या इसको आप केमिकल एड्सॉर्प्शन भी बोल देते हैं। ठीक है जी, इसको केमिकल एड्सॉर्प्शन भी बोल देते हैं। तो अब फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो होती है बेसिकली ये वीक वैंडरवाल फोर्सेस की वजह से होती है, वैंडरवाल फोर्सेस की वजह से होती है। और जो आपके पास केमिसॉर्प्शन होती है ये बेसिकली बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड की वजह से होती है, आयनिक कोवलेंट बॉन्ड और ज्यादातर कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, ये उनकी वजह से होती है। अब हम इनमें डिफरेंस भी देखेंगे, पहले समझ लेते हैं। देखें कैटलिस्ट पता है क्या काम करते हैं बेटा, रिएक्टेंट को एड्सॉर्ब करते हैं और फिर रिएक्शन करवाते हैं। अब हम बात करते हैं, देखें निकल, निकल ये कैटलिस्ट है निकल का, इसका मैं स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, निकल। अब देखिएगा यहाँ पर ये साइड्स इसकी फ्री हैं, ये साइड भी फ्री है और नीचे वाली भी साइड फ्री, ये वाली साइड्स इसकी फ्री है, आजाद है। अब हाइड्रोजन गैस, अब ये जो हाइड्रोजन है ये इनके ऊपर आकर एड्सॉर्ब करेगी। अब देखिए फिजिकल एड्सॉर्प्शन की बात करता हूं मैं, पहले तो फिजिकल का आपको पिक्टोरियल व्यू बताने जा रहा हूं। देखें निकल, निकल, ये निकल नहीं है, कहते ना चल निकल, ये जस्ट निकल है। तो ये देखते हैं हम, देखिए फिजिकल एड्सॉर्प्शन में ना ये आकर लग गए यहाँ पे, लेकिन
अभी भी देखे बादशाह सलामत अभी भी जिंदा है, ये देख रहे हैं, ये जो बाण है ये अभी भी सलामत है, इन दो हाइड्रोजन के दरमियान ये बाण अभी भी सलामत है, ये नहीं टूटा। बड़ा ढीठ बंदा है ये, इसको कहते हैं चले जा। हमारे एक सर थे, पंजाबी है, आई थिंक आपको समझ आए या ना आए। वो कहते होते थे कि हम जाते थे ट्यूशन पढ़ने, तो एक स्टूडेंट था, एक दो स्टूडेंट ऐसे थे जिनके साथ सर की फ्रैंकनेस बहुत ज्यादा थी। सर उन्हें कहते थे कि तू आज फिर आ गए, तेन ये नहीं पता कि एक घरे आइए तो बार बार आइए तो इज्जत काट दी है। तो ये बंदा इतना ढीठ है, देख लें, ये बांध टूटा नहीं है। अब केमिकल एड्सॉर्प्शन कैसे होगी वो भी हम देख लेते, देखें, यही निकल, यही ये निकल, और अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन लग गया, ये हाइड्रोजन लग गया, बाण देख ले वैनिश हो गया है। तो केमिकल एड्सॉर्प्शन में हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बांड टूट जाता है, पुराने बांड टूटते हैं, नए बांड बनते हैं, जबकि फिजिकल में बांड वही रहते, जस्ट अटैचमेंट होती है, जस्ट अटैचमेंट होती है, जस्ट अटैचमेंट होती है। ठीक हो गया। और केमिकल एड्सॉर्प्शन जो होती है हाई टेम्परेचर पर होती है, हाई टेम्परेचर पर होती है। हाई टेम्परेचर इसलिए होता है क्योंकि बांड तोड़ना पड़ता है ना आपको, बांड तोड़ेंगे तभी तो ये बात होगी। इसमें हम डिफरेंस देख के आज का लेक्चर हम यहाँ पर ही एंड करेंगे, फिजिकल और केमिकल। हाँ जी, अब किसने वीडियो ऑन कर लिया? यासीन अयूब साहब, वीडियो को ऑफ कर लिया करें जब मीटिंग ज्वाइन करें। अच्छा जी, फिजिकल और माइक को भी, केमिकल एड्सॉर्प्शन का हम डिफरेंस देखते हैं। देखिए, जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन होती है, एड्सॉर्प्शन होती है, ये वीक वैंडरवाल फोर्सेस की वजह से होती है, और केमिकल जो होती है ये स्ट्रॉन्ग बांड की वजह से होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यूज पूछ लिए जाते हैं, किसी भी टेस्ट में आ जाता है एमसीक्यूज। और यहाँ पे हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन, ये भी क्या होती है, ये कल हम पढ़ेंगे, ये लेस होती है, और यहाँ पे हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन ये हाई होती है, हाई होती है। यहाँ पे कोई नया कंपाउंड नहीं बनता, फिजिकल आपको पता है कोई नया चेंज नहीं होता, नो न्यू कंपाउंड। इसमें न्यू कंपाउंड फॉर्मेशन, ये रिवर्सिबल है। और ये फिजिकल का चेंज आपको पता है ना, वाटर का सॉलिड आइस में जाना और सॉलिड आइस का वापस आ जाना, ये इरिवर्सिबल है। मल्टी मालिक्यूलर होती है, मल्टी मतलब कि ये सरफेस थी, एक लेयर बनी, उसके ऊपर एक लेयर और बन गई। अब जैसे जैसे लेयर बनती जाएंगी तो फोर्स, थर्ड लेयर की फोर्स पहली की निस्बत बहुत कम होगी क्योंकि दूर हो गई है ना सरफेस से। तो ये मल्टी मल्टी लेयर्ड पर है जी। और यहाँ पे यूनी यूनिमालिक्यूलर लेयर है, एक ही लेयर है। यहाँ पे लो टेम्परेचर होता है, और यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है। तो वसलाम बेटा, कोई भी सवाल है आपका तो मैं आज की तकरीर यहाँ पे एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर बेरिंग मी। कोई सवाल है आपका तो पूछ सकते हैं जी। इसके बाद हाँ जी, साइमा इसको लिया। थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। किसको किसको? सही, जो आपने डिफरेंस बताया ना रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल का, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। हाँ जी, रिवर्सिबल ये होता है ना कि फिजिकल में आप देखें, मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर जाकर लग गया, दोबारा से आप उसे हटा सकते हैं। समझ आ रही बात की? लेकिन जी सर। केमिकल में बांड टूट गया, क्या दोबारा से हाइड्रोजन मिल जाएगा? ठीक है, ठीक है सर। हाँ जी, समिया इलियास जी। क्वेश्चन था कि कैटालिटिक प्रोसेस है, इसमें केमिकल एड्सॉर्प्शन होगी या फिजिकल, या दोनों हो सकती हैं, या स्पेसिफिक है कोई इसमें? दोनों दोनों, मैंने आपको बताया ना कि जो लो टेम्परेचर पे होगी वो फिजिकल होगी, और जो हाई टेम्परेचर पे होगी वो
केमिकल हो। ठीक है ठीक है सर, ओके सर। बेटा, आप लोगों को लेक्चर समझ आया आज का? जी, जो नए स्टूडेंट आए हैं, पुराने तो मुझे झेल रहे हैं ना। जिन्होंने, आप में से कितने लोग ऐसे जो कहते कि सर हमें समझ आ गई है? जो पुराने लोग हैं, सॉरी जो नए लोग हैं। जी अलीशा बीबी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ जी, इंशाल्लाह आपको इससे बेहतर पढ़ाया जाएगा। ठीक हो गया। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को, अपनी मैं पूरी एफर्ट करता हूँ, लेकिन जो काम आपको दूं वो ज़रूर कीजिएगा। देखिए मैं एक दो दफ़ा स्टूडेंट को देखता हूँ, फिर मैं काम देना छोड़ देता हूँ। ठीक हो गया तो। सर ये हाँ जी, सर ये क्वेश्चन है, कैटलिस्ट का भी जो कहा है वो सर सिर्फ फिजिकल होगी या केमिकल भी होगी? क्योंकि हम कहते हैं कि कैटलिस्ट एंड पे फिर उसी फॉर्म में आ जाएगा। तो कैटल कैटलिस्ट सिर्फ रिएक्टेंट प्रोडक्ट को रिएक्टेंट को कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होना है प्रोडक्ट में। तो देखें, ये सिर्फ फिजिकल होगा? मैं बताता हूँ ना, आपने ये स्ट्रक्चर फिर गौर से देखा नहीं, मैंने इसीलिए डायग्राम बना के आपको समझाया था कि हाइड्रोजन जो है अपना, उसका हाइड्रोजन का बांड टूटेगा तो वो कौन सी एडजॉर्प्शन हो जाएगी? जी हाँ जी, अपना हाइड्रोजन का बांड टूटे तो वो केमिकल ना हो जाएगी, तो वो इस तरह से बन जाएगा। ये देखें, ये कौन सी होगी? केमिकल। अब यहाँ पे तो ये कैटलिस्ट के साथ अटैच है फिजिकली, समझ आ रही बात की? कैटलिस्ट के साथ कौन सी इसकी फोर्सेस है? फिजिकली। लेकिन पहले भी तो ये कैटलिस्ट के साथ फिजिकल ही था, तो कैटलिस्ट ने तो दोबारा आ जाना है ना, कैटलिस्ट के साथ परमानेंट बॉन्ड नहीं बनता। समझ आ रही बात की या नहीं आ रही? ठीक, समझ गया सर, ओके। बांड मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि उसका अपना बांड टूटेगा तो केमिकली, अगर नहीं टूटता तो फिजिकली। ठीक हो गया। हाँ जी, और कोई सवाल? सर ये जो आपने सॉर्प्शन में फॉर्म की एग्जांपल कोट की है, काइंडली ये जरा क्लियर कर दे। आप ना ऐसे कीजिएगा कि बोर्ड को साफ कीजिएगा पहले, जो जिसके ऊपर चाक अच्छे तरीके से लिखा हो, तो वो जो इसके चाक के मालिक्यूल होंगे ना वो अंदर तक चले जाएंगे। समझ आ रही बात की? आप ना जी सर। कपड़ा कपड़ा लेते हैं, उसको आप जब कोई भी पानी को सक करने के लिए मतलब इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो कपड़े के ऊपर भी मालिक्यूल होते हैं और कपड़े के अंदर भी चले जाते हैं। ऐसा है या नहीं है? यस सर। तो ये इस ऑप्शन है जी। थैंक यू सर। हाँ जी, और किसी का कोई सवाल? क्लियर है जी सबको? तो ये आज तो वैसे बहुत कम पढ़ा है हमने, वैसे बस दो तीन टॉपिक पढ़े हैं। चलें खैर, आज तो आपको लेक्चर देने में ही टाइम गुजर गया, तो आज पहला दिन था आपका हमारे साथ, तो कोशिश करें अपने माइक को ऑफ रखा करें, और दूसरी चीज़ वीडियो को ऑफ रखा करें। और देखिए, अभी मैं आपके माइक ऑफ कर दूं, वन बाय वन सबको मैं कहूँ कि जी आपका ओपन कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, फिर उस पर भी टाइम लगेगा, तो अच्छा नहीं है बेटा कि आप लोग खुद से ही ये काम कर लें। देखिए एब्जॉर्प्शन तो एक हो रही है ना अंदर सिर्फ, और जो सॉर्प्शन है वो उसमें दोनों आ रही है, एड्सॉर्प्शन भी हो रही सरफेस के ऊपर भी और अंदर भी जा रहे हैं मॉलिक्यूल, तो एब्जॉर्प्शन तो सिंगल है ना इनसाइड। ठीक हो गया। आप लोग दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करें, अभी शाहिद साहब आपकी क्लास लेते हैं, ठीक है? दोबारा से आप लोग मीटिंग ज्वाइन करें।